तो हम लोग वैसे तो डिफरेंशियल इक्वेशंस कर रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशंस के थोड़े 2-4 क्वेश्चन और बचते हैं। उसके बाद आपके टर्म 1 की रिवीजन स्टार्ट कराई जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद टर्म 1 में काम करते रहेंगे टर्म 1 की एग्जाम तक। तो अभी थोड़े से जो बचते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस, इन्हें हम पहले कर लेते हैं जो ये फिनिश हो जाए। तो ये है आपके सामने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें फॉर्म करनी पड़ती है, वो वाला क्वेश्चन है। और ये चल रहे थे फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय द फॉलोइंग। इन्होंने फैमिली ऑफ कर्व्स दे दी है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन के अंदर हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देखना होगा। वैसे तो क्वेश्चन ने दिया भी है एज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, क्वेश्चन ने दिया हुआ, पर हमें भी देखना होता है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर हम होल स्क्वायर को ओपन कर दें तो ए स्क्वायर कैंसल हो सकता है और कोई एडवांटेज मिल भी सकता है कुछ। वैसे कोई जरूरत ज्यादा तो नहीं है, पर ए स्क्वायर कैंसल होने का थोड़ा एडवांटेज आपको मिल सकता है। तो ओपन कर देते हैं, और नहीं ओपन करोगे इसको तो भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हो जाएगा, प्रॉब्लम उसमें भी नहीं। सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। राइट साइड में 0 लेकर के चल। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए है। इवन ओरिजिनल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है, 2 जगह आया हुआ कोई बात नहीं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज ए। One arbitrary constant may appear at 2 places also, no problem. One arbitrary constant का मतलब है differentiate only once. So differentiate only one time. एक बार डेरिवेटिव आपको अलाउड है, differentiate once। ठीक, करो डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2a x का डेरिवेटिव 1, 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 4 dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। अब आपका a निकल गया यहां से, a की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो, बस आंसर आ गया। a क्या पूरा 2a ही आ गया, 2a आ गया। कैसे? 2x प्लस 4y डैश इज इक्वल टू 2a। ये राइट साइड में शिफ्ट होगा तो 2a बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, 3 को 2 में यूज कर दें। यूज 3 इन 2, यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2a। तो 2a की वैल्यू यहां कॉपी करें, 2x प्लस 4y डैश, और ये वाला 4y डैश वैसे कॉपी होगा। 1 मिनट रुक जाना। 2a की वैल्यू मैंने यहां लिखी तो ये 2y स्क्वायर कॉपी होगा। ये देखिए हुआ क्या, एक्स स्क्वायर ये चीज यहां पर है आपकी, माइनस एक्स के बाद 2a की वैल्यू ये रही, प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो तो ये आंसर आपका रेडी हो गया है।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये है आपका आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x बाय बाई डैश प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। एक नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा फॉर्म अच्छी लगने लगेगी। 4x बाय बाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटे डाउट पूछ सकते हो। अब फॉर्मेशन हो चुकी है और जो भी हमने यहां पर कराया वो सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। चाहे बेशक ऑब्जेक्टिव आए इसी पे बन के आएगा और सब्जेक्टिव आए तो आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप तो हम आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11 करके दे। 2018 में 2 मार्क का क्वेश्चन आया था। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन representing family of curves where a and b are arbitrary constants. Y is equal to a e to the power bx plus 5 bx plus 5। दो arbitrary constant हैं, a and b are two arbitrary constants, so we will differentiate twice। दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, मैं एक जगह फिर से लिख देता हूं। टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स ए बी मीन्स डिफरेंशिएट ट्वाइस। टू आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स है तो दो बार डिफरेंशिएट कर दें। तो y डैश इज इक्वल टू, फर्स्ट डेरिवेटिव हो रहा ए कांस्टेंट और e टू द पावर bx प्लस 5 का डेरिवेटिव हुआ e टू द पावर bx प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ bx प्लस 5। y डैश की वैल्यू आपने ऑब्जर्व देखो कर पाया कि नहीं, ये बाई एपियर भी हो गया। अगर बाई एपियर हो गया तो इसे बाई लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि कम से कम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो हट जाएगा अपने आप। तो इसे यूज बन करके ना बाय लिख दो, इधर क्या रहेगा बी। कम से कम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपने रिमूव कर दिया टोटली। अभी वन मोर डेरिवेटिव अलाउड है, तो एक और डेरिवेटिव करें। बाय डबल डैश इज इक्वल टू बी कांस्टेंट, बाय का डेरिवेटिव बाय डैश। अब आप 2 में 3 का डिवीजन लगा दें तो b कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, या 2 से b की वैल्यू निकाल के और 3 में पुट कर दो। मैं 2 के आगे b की वैल्यू लिख देता हूं, बाय डैश अपॉन बाय। इक्वेशन 2a को 3 में यूज कर दो, यूज 2a इन 3। मतलब इसका मेन आइडिया होता है कि सम हाउ आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी रिमूव्ड। तो बाय डबल डैश ओके है, b की वो वैल्यू ले आओ, बाय डैश अपॉन बाय इनटू बाय। बाय की वैल्यू इधर ले आइए, बाय बाय डैश डबल डैश इज इक्वल टू बाय डैश स्क्वायर, और ये आपका आंसर हो गया। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव होने के बाद जो बच गया वही डिफरेंशियल इक्वेशन है। बेटे डाउट पूछ सकते हैं। एक जना कंफर्म करो बेटे, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस सर। Okay, so here is the question: form differential equation of family of circles
differential equation of family of circles in quadrant 2. क्वाड्रेंट 2 में सर्कल्स हैं कोई और उनकी क्वालिटी क्या है? एंड टचिंग बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस. बोथ वर्ड नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है. क्यों? ये प्लूरल है. ये AX IS को सिंगुलर कहते हैं और AX ES को प्लूरल कहते हैं. So family of circles in second quadrant and touching the coordinate axis. देखिए हम एक सर्कल, यहाँ सर्कल पहले ड्रा कर देते हैं, एक्सिस बाद में, क्योंकि फिर फिगर में क्लैरिटी रहती है. ये देखिए सर्कल हमने पहले ड्रा कर दिया. अब एक्सिस को ये टच करता है, क्वाड्रेंट 2 में है, तो ये देखिए क्वाड्रेंट 2 हमने बना दिया, क्वाड्रेंट 2 में टच करता है. ओके, हाँ, क्वाड्रेंट 2 में बन गया. एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई डैश हुआ, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस. ठीक है. फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स इन क्वाड्रेंट 2 टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. दोनों एक्सिस को टच करता है. अब देखिए इधर से चलिए यहां तक, ये ए डिस्टेंस है और इधर से चलिए ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करिए. ये दोनों रेडियस हैं, तो ये डिस्टेंस भी ए होगी. ये तो ओके. तो ये रेडियस, ये ऊपर भी रेडियस है, तो ये जो सेंटर है ना, सेंटर वो होगा -a, सेकेंड क्वाड्रेंट की वजह से सेंटर -a. जिन सर्कल्स की बात कर रहा है क्वेश्चन, उन सर्कल्स का सेंटर -a, होता है. उन सर्कल्स की रेडियस क्या होती है? a. इक्वेशन ऑफ सर्कल्स ये होती है. इक्वेशन ऑफ सर्कल्स इज गिवन बाय, फार्मूला अपना है x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर. h की वैल्यू -a और k की वैल्यू a और रेडियस की वैल्यू भी a, सो a स्क्वायर. ये आपकी इक्वेशन बन गई. डिफरेंशियल इक्वेशन अभी बनेगी, पर इक्वेशन हमारी रेडी हो गई है. इसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की ट्राई करेंगे. इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बता सकते हो बेटे? कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहां पर? ओके, देयर इज ओनली वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिपीटेड 2-3 टाइम्स. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है, सेवरल टाइम्स रिपीटेड है. तो इस वन को ना डिफरेंशिएट किया जाए. x प्लस ए होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स प्लस ए, y माइनस ए होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू वाई माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस ए. उधर ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0. 2 का डिवीजन लगा दीजिए, 2 उधर 2, 0/2 0. सो x प्लस ए फाइन प्लस y माइनस ए इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 0. ए कैन बी फाउंड फ्रॉम हियर. ए फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा. x प्लस ए प्लस वाई डैश माइनस ए वाई डैश इज इक्वल टू 0.
तो x प्लस बाय डैश हो गया, a कॉमन ले लो, 1 माइनस बाय डैश इज इक्वल टू 0, a इंटू 1 माइनस बाय डैश इज इक्वल टू, इसे राइट में ले चले, माइनस का x प्लस बाय डैश. So value of a is minus x plus by dash upon 1 minus by dash. a आपका रेडी हो गया, इसे ना 1 में पुट कर दो, यूज इन 1. x प्लस ए होल स्क्वायर बाय माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है आपकी इक्वेशन नंबर 1, और उसमें a की वैल्यू को यूज करता हूं. x प्लस ए का मतलब ये माइनस x प्लस बाय डैश बाय 1 माइनस बाय डैश स्क्वायर ऑफ दिस, बाय माइनस ए हो जाएगा, बाय माइनस ऑफ माइ प्लस हो जाएगा बेटे, x प्लस बाय डैश बाय 1 माइनस बाय डैश होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, x प्लस बाय डैश बाय 1 माइनस बाय डैश होल स्क्वायर. अब इसको जितना भी सिंप्लीफाई कर दो उतना अच्छा है, थोड़ा बहुत मैं भी कर देता हूं, रिमेनिंग आपको करना पड़ेगा. होल स्क्वायर 1 माइनस बाय डैश, दिस इज x माइनस एक्स कैंसल हुआ, माइनस एक्स बाय डैश माइनस एक्स बाय डैश माइनस बाय डैश, और x इंटू 1 और माइनस एक्स मैंने कैंसल कर दिया. इसे देखें 1 माइनस बाय डैश, यहां भी एलसीएम y इंटू 1 माइनस बाय डैश प्लस बाय डैश कैंसल, फिर आएगा प्लस x, बाय प्लस x आएगा, माइनस बाय डैश प्लस बाय डैश कैंसल. राइट साइड x प्लस बाय डैश बाय 1 माइनस बाय डैश का होल स्क्वायर, 1 माइनस बाय डैश होल स्क्वायर थ्रू आउट आपका ये देखो डिलीट हो गया, और जो बच गया वो आंसर है. हालांकि रिफाइन और भी हो सकता है, मैं थोड़ा और रिफाइन कर देता हूं, 1-2 स्टेप और लिख देते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा रिजल्ट. ओके, तो ये आप ना इन दोनों में माइनस बाय डैश कॉमन ले लो, माइनस बाय डैश कॉमन, x प्लस बाई आया और उसका है क्या स्क्वायर, प्लस दिस इज x प्लस बाई होल स्क्वायर, राइट साइड है x प्लस बाय डैश होल स्क्वायर. अब बस इससे यही आंसर आने वाला है. एक काम कर लो, x प्लस बाय होल स्क्वायर है ना, कॉमन कर लो, ब्रैकेट में आएगा माइनस बाय डैश का होल स्क्वायर, माइनस बाय डैश का होल स्क्वायर हो गया बाय डैश स्क्वायर प्लस 1, और राइट साइड आपकी x प्लस बाय डैश स्क्वायर, और आंसर आपका काफी अच्छी फॉर्म में आ गया. बेटे डाउट पूछ लो. थोड़ा सा लेंदी था, कैलकुलेशन ज्यादा पड़ गया ना, वैसे मेथड तो कुछ खास नहीं था, कैलकुलेशन था. सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा ठहरे. और ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट क्वेश्चन है. इसके नीचे अब कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस हमने रख रखे, थोड़े से ऑब्जेक्टिव वाले. डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अभी टाइम बीइंग के लिए लास्ट है, फिर से टाइम मिलेगा तब और डिस्कस करेंगे.
तो फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, वेयर एच के आर आर्बिट्रेरी, एच और के आर्बिट्रेरी, लेकिन आर आर्बिट्रेरी नहीं बोल रहा है क्वेश्चन। आर कांस्टेंट है, आर का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आएगा, लेकिन आर्बिट्रेरी नहीं है। आर्बिट्रेरी वालों को रिमूव करना होता है, मतलब टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मींस यू विल डिफरेंशिएट ट्वाइस। आपको इक्वेशन नंबर 1 का 2 बार डेरिवेटिव अलाउड है, ठीक है, 3 टाइम्स नहीं, क्योंकि आर आर्बिट्रेरी नहीं है। आर कांस्टेंट, इट इज फिक्स्ड कांस्टेंट। आर इज लाइक 10, लाइक 100, एच एंड के आर आर्बिट्रेरी चेंजिंग कांस्टेंट्स, ठीक है, ओके। तो टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स मींस डिफरेंशिएट ट्वाइस। यहां पर थोड़ा इंडिकेशन कर देता हूं, बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशिएट 2 टाइम्स। एक बार डेरिवेटिव करना स्टार्ट करो। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, सर्कल है ये, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर बाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या चीज है? सर्कल है, और स्लाइटली ट्रिकी है, तो करते हैं। हाँ, डिफरेंशिएट 1, 2 इंटू एक्स माइनस एच, डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस एच इज 1, प्लस 2 इंटू वाई माइनस के, डेरिवेटिव ऑफ वाई माइनस के इज बाई 1, फिर आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। 2 का डिवीजन लगा दीजिए, एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के इंटू वाई 1 इज 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमें डेरिवेटिव एक और बार अलाउड है, एक और बार डेरिवेटिव कर देते हैं। एक्स माइनस एच का डेरिवेटिव 1 प्लस, लिख देता हूं यहां साइड में, डिफरेंशिएट वंस मोर। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। बाय माइनस के का डेरिवेटिव बाय 1 इंटू बाय 1 प्लस बाय माइनस के डेरिवेटिव ऑफ बाय 1 हो गया बाय 2 इज इक्वल टू 0। आपको एच और के रिमूव करने हैं। कहां कहां से रिमूव करने? 1, 2 और इस 3 से। 3 को और अच्छा कर देता हूं, 1 2 3 से एच एंड के रिमूव करने हैं। तो एक तरीका तो यह है कि इस जगह से के निकालो, यहां से के निकालो, इस जगह से के निकाल के और 2 में यहां पुट कर दो तो एच आ जाएगा। उसके बाद एच और के दोनों को 1 में पुट कर दो तो एच के रिमूव हो जाएगा। एक तरीका यह है। दूसरा थोड़ा बेटर तरीका यह है कि आप यहां से के मत निकालो, आप पूरा बाई माइनस के निकाल लो। यहां से निकाल लो बाई माइनस के, वो बाई माइनस के 2 में यहां पर पुट कर दो, यहां पर उससे निकल जाएगा एक्स माइनस एच। एक्स माइनस एच बाई माइनस के दोनों निकाल के उनको फिर 1 में पुट करोगे तो थोड़ा इजी हो जाता है, जल्दी आ जाता है आंसर, और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, कैलकुलेशन कम पड़ता है। तो लेकिन सर्कल का क्वेश्चन है, थोड़ी ट्रिकी है, याद रखनी पड़ेगी आपको। आप अकेला के मत निकालो, के निकालोगे तो उनको, टीचर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एग्जामिनर को, आपको ऑब्जेक्शन है, आपको प्रॉब्लम है। यू फाइंड बाई माइनस के फ्रॉम हियर। इक्वेशन 3 से बाई माइनस के निकालोगे, बाय माइनस के इंटू वाई 2 इज इक्वल टू, इसे राइट साइड में ले चलो, -1 माइनस बाय 1 स्क्वायर। तो y माइनस के की वैल्यू आ गई, माइनस कॉमन लो, 1 प्लस बाय 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2। y माइनस के आपका ये रेडी हो गया। y माइनस के की इस वैल्यू को 2 में यूज कर दें तो x माइनस एच आ जाएगा, ठीक है। तो y माइनस के को 2 में यूज करते हैं तो 2 will give you x minus h plus
y माइनस के की ये वैल्यू रिपीट कर दो, इनटू दिस y1 इज इक्वल टू 0। इसने आपको x माइनस एच दे दिया। इक्वेशन 4 में y माइनस के रेडी है और x माइनस एच ये अब तैयार होने वाला है। सो वैल्यू ऑफ x माइनस एच इज इक्वल टू, इसे राइट में शिफ्ट कर दें, 1 प्लस y1 स्क्वायर इंटू दिस y1 ओवर y2। इक्वेशन नंबर 5। use an original equation 1, use what 4 and 5 in the equation number 1, you will get the answer। वो 1 हम रिकॉल कर देते हैं, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच इस चीज का स्क्वायर कर दो, इस चीज का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा 1 प्लस y1 स्क्वायर का स्क्वायर एंड 1 मोर y1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर करो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 1 प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 स्क्वायर इज इक्वल टू आर। अब इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है। ये सारा मैटर जितना मैंने ग्रीन से ये राउंड कर दिया, ये इतना कॉमन है, 2 टर्म्स है आपके पास प्लस से कनेक्टेड, तो जो कॉमन है उसको कॉमन कर लेते हैं। 1 प्लस y1 स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y2 स्क्वायर इन ब्रैकेट y1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। न्यूमरेटर इज 1 प्लस y1 स्क्वायर होल क्यूब और राइट साइड है आर स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर एंड दैट इज द आंसर। अब कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो इस तरह से टाइम बीइंग के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फिनिश हो गई और यहां से चल पड़े ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। और इसके लिए आप थोड़ा सा रुक जाना और